people, welcome or welcome back to my channel again. So basically this clip was of 2nd of September. मैं 4 बजे को उठ गई थी and the first thing I did was revise statistics क्योंकि मेरे क्लास टेस्ट थे. मेरा आधे घंटे में रिवीजन हो गया तो मैंने बाकी 1 घंटा till like 1.5 hours मैंने मैथ्स का एक लेक्चर अटेंड कर लिया. So सुबह और फिर यह स्कूल से आने के बाद मैं नींद से उठ गई and this is me after taking a nap of about like 1.5 hours और 2 hours. एंड देन सबसे पहले तो उठने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया मुँह वूह धोने के बाद बिकॉज आई वाज सो थर्स्टी. एंड देन आई बिगेन कॉम्बिंग माई हेयर क्योंकि मुझे पढ़ने बैठना था. आई हैव अ लॉट टू गेट डन. मेरे मिड टर्म्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है ऑफकोर्स. तो मैं सबसे पहले तो अपने बाल बांधने लग गई. एंड आफ्टर आई वाज डन विद कॉम्बिंग माई हेयर मैंने सोचा कि अपना फेस मॉइस्चराइज़ कर लेती क्योंकि मैं टेबल से यूजुअली उठने नहीं वाली हूँ. सो मैंने फेस मॉइस्चराइज़ कर लिया अपने क्रीम के साथ. मैंने दूसरा वाला क्रीम यूज़ किया था अभी, पता नहीं मेरा एक्सेला नहीं मिल रहा था मुझे. सो आफ्टर आई वाज डन विद मॉइस्चराइजिंग मैंने लिप बाम भी लगा लिया थोड़ा सा ऑफ कोर्स टू मॉइस्चराइज माई लिप्स एज वेल, नॉट टू फॉरगेट दैट. एंड देन तो सबसे पहले तो मैंने अपना टू डू लिस्ट ये मैंने सुबह ही बना के रखा था. ये 4 to 5 टास्क और 5 to 6 टास्क सुबह उठने के बाद मैंने बना लिया था ये कि मैं आज ये करने वाली हूँ आफ्टर कमिंग होम स्कूल. So the first thing I began with was doing accounts because I need to practice a lot of not accounting equation, journal के sums because it's like actually hard. The topic is actually hard, like variation आते हैं बहुत questions के. So मैं जितना हो सके मैं उतना practice कर लिया. And as I had already said in my last video, मैं हर रोज़ एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रही हूँ लंबे से, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए और मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए. क्योंकि हमें मैम ने स्कूल में बोला है कि अकाउंट्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आता है. सोया डू नॉट कंप्लेन मी जो लेंदी था सोया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ताकि मेरा स्पीड भी बढ़ जाए, प्लस माई कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीजेस, प्लस गलत भी ना करूँ मैं. इसीलिए आई बिन प्रैक्टिसिंग इट क्वाइट अ लॉट क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ऑफकोर्स प्रैक्टिस करने से हम लोग अच्छे बन जाते हैं उसमें. सो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एट अराउंड कितने बजे थे तब, मे बी 6:30. आई बिगेन टू स्टडी एट 6:30 आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ माई स्किन केयर एंड ऑल. फिर मैंने 10 मिनट का मतलब लेक्चर मारा पढ़ने से पहले बहन के साथ. सो देन मैं सबसे पहले तो अकाउंट्स ही करने लग गई. अभी शाम के टाइम में मैंने 6 मार्क के 8 मार्क के 2 लंबे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे विच वर सो लॉन्ग, लाइक पूरा मंथ का एंट्री था दोनों क्वेश्चन में, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द मंथ टू द एंड ऑफ द मंथ 30 तक. तो उसके बाद मैं गई चाय पीने. ये मम्मा ने बनाया था बॉयल करके चने, काफ़ी टेस्टी था. सो मैं बताती हूँ ना बेसिकली क्या है. एक्चुअली मेरे मिड टर्म्स आने वाले विच इज़ बेसिकली हाफ ईयरली, यू कैन कॉल इट हाफ ईयरली, क्योंकि 11 का क्लास हमारा मतलब स्कूल में 1 महीने बाद शुरू होता है क्योंकि बहुत लोग एडमिशन लेते नहीं है. हाँ, एंड या इग्नोर द स्ट्रिंगलाइट इफेक्ट ऑन माई स्पेक्स. सो बहुत देर तक लेते नहीं है, तो एडमिशन हमारा 1 महीना बाद क्लास स्टार्ट होता है. तो इसीलिए मतलब हम लोग का जो फर्स्ट एग्जाम होता है विच इज़ बेसिकली हमारा इन मई, वो नहीं होता है क्योंकि मई के स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होता है हम लोग का. नहीं, हमारा एकदम जून में होता है. तो मई के जब बीच से क्लास स्टार्ट होता है तो जून के लिए कुछ सिलेबस अच्छा खासा कवर हो नहीं पाता है. सो इसीलिए हमारा मतलब एग्जाम नहीं होता है उस टाइम. बाकी हर क्लास का होता है स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक क्लास 3 to 12 हमारे 3 से एग्जाम्स होते हैं. सो हमारे तब एग्जाम्स नहीं होते. तो इस बार जो हमारे वो ये एग्जाम्स आने वाले वो हमारे 80 मार्क के होने वाले क्योंकि हमने नहीं दिया था एक ऑलरेडी. बाकी सबके 50 होने वाले. हमारे फर्स्ट 2 PT2 50 के होता है, फिर बाद में लास्ट 2 एनुअल एग्जाम और ये जो दिसंबर का PT3 होता है वो 80 का होता है. सो इसीलिए ना हमारा जो ये एग्जाम आने वाला है वो अभी 80 मार्क का होने वाला है. तो द कोर्स इज़ क्वाइट न्यू टू मी. आई एम अ बिट स्कैर्ड और 11 का पैटर्न भी नहीं पता. सो इसीलिए मिड टर्म की प्रिपरेशन मैंने करना शुरू किया. सबने बोला है कि 15 से होने वाला है. एंड एक ड्रॉबैक बोर्ड हमारे स्कूल्स में एग्जाम के टाइम में बंद नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं. इट्स लाइक जब हम 10 में थे हम लोग एक दिन बंद दिया था, प्लस SST के हमें पूरा 80 मार्क का एग्जाम इन विच वी बेसिकली हैड टू लाइक गिव अराउंड पता नहीं कितने चैप्टर्स में भी 22 चैप्टर्स टोटल मिला के हमें एक दिन में पढ़ के जाना था. पहले से पढ़ के रखते थे बट फॉर SST वी नीड रिविजन. सो इट्स द सेम थिंग. इस बार भी सब टीचर्स ने बोला कि बंद नहीं देगी प्रिंसिपल मैम मोस्ट प्रोबेबली. सो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर नाउ. मेरा मैथ्स का कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आई एम डूइंग स्टिल अकाउंट्स. आई एम स्कैर्ड. बाकी BST का तो एक ही चैप्टर 30 पेजेस का है. सो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस. सो लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग. आफ्टर आई वाज डन विद अकाउंट्स चाय वाय पी के आने के बाद मैंने स्टार्ट किया माइक्रो इकोनॉमिक्स से. थर्ड वाला चैप्टर में स्टार्ट करने वाली थी विच इज़ बेसिकली डिमांड, क्योंकि मैम ने हमें स्कूल में बोला कि ये स्टार्ट होने वाला है. सो आई एम नॉट श्योर इफ़ ये एग्जाम्स में आने वाला है, बट क्योंकि स्कूल में स्टार्ट हो रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आएगा क्योंकि 80 मार्क का पेपर है. बट देन अगेन स्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूडेड है 80 मार्क्स में. सो 40 माइक्रो का 40 स्टैटिस्टिक्स का. सो आई बिगेन विद इट. पर मैंने लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किए थे, ये जो क्वेश्चन होते हैं बुक के पीछे के. सो मैंने पेज रख दिया 4 पेजेस की मैं वो करने वाली हूँ. सो दिस चैप्टर वॉज बेसिकली डिमांड, नया चैप्टर था. सो मैंने सबसे पहले तो एक लेक्चर लगाया, मैं वो करने बैठ की. बट ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा मूड नहीं था उतना ज़्यादा माइक्रो पढ़ने का. बट आई डिड क्योंकि कल हमारे क्लास में ये वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एंड आई श्योरली डोंट वांट टू बी क्लूलेस इन द क्लास. सो मैंने सोचा कि बेसिक्स कर लेती हूँ ताकि जो भी पढ़ाई कल 35 मिनट्स का क्लास होता है एक. सो मुझे कुछ तो समझ आएगा एटलीस्ट क्लास में. सो आई बिगेन डूइंग द बेसिक्स ऑफ द लेक्चर. एंड देन बहुत ज़्यादा नहीं किया, 2 ही पेज लिखे. उसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें थी बीच में तो मैं जोन आउट भी हो गई थी. आई वाज लाइक शिट, मुझे ये लेक्चर बार बार लाइक रीप्ले करना पड़ रहा था क्योंकि मैं जोन आउट होती जा रही थी, क्योंकि बोला ना मुझे पढ़ने का उतना खास मन नहीं था ये सब्जेक्ट.
मैंने ये लेक्चर आधा ही देखा क्योंकि मुझे पूरा देखने का मन नहीं था। एंड हेयर से क्विक फ्लिप थ्रू ये वाला पेज प्लस ये वाला पेज था और ये लाइट्स फ्लिकर हुई थी पता नहीं क्यों। और ये लेक्चर तो मैंने आधा ही देखा, देख सकते हो, मैंने पूरा नहीं देखा क्योंकि मूड नहीं था। एंड देन आई स्टार्टेड टू डू मैथ्स क्योंकि मुझे मैथ्स करना था। मैथ्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस है मेरा, बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ है एंड आई एम वेरी वेरी वरीड क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। सो मैंने एकदम मस्त गाने लगाए क्योंकि एकदम वाइब होना तो बनता है यार मैथ्स में, तभी मैथ्स कर सकते हैं अच्छे से, इधर पॉड्स में या फिर साउंड बढ़ा करके। सो आई वाज सिंगिंग प्लस आई वाज डूइंग द सम्स क्योंकि ज़्यादा काउंटिंग वाले सम्स नहीं थे। काउंटिंग वाले में तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू प्ले सॉन्ग्स इन द बैकग्राउंड। सो या आई स्टार्टेड डूइंग इट। ये वाला मेरा रफ वाला कॉपी है जो मम्मा ने लाइक सिल के दे दिया था बचे हुए पेजेस से। सो या आई बिगैन टू डू मैथ्स आफ्टर दैट। सो मैंने किया मैथ्स बट आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मुझे ये रेंज वाला जो टॉपिक है इतना ज़्यादा टफ लगा। मैंने इतना प्रैक्टिस किया ये भी, फिर भी मेरे लाइक गलत आते हैं आंसर्स। सो मैंने अपना फ़ोन ले लिया साइड में, मैंने एक्सप्लेनेशंस देखा वो किया, बट फिर भी आई वाज वंस अगेन फ्रस्ट्रेटेड। सो मैंने ये सिर्फ 45 मिनट्स के लिए किया, वरना मेरा मैथ्स का एक सेशन यूजुअली 2 घंटे का होता ही है। सो बट नो, फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं। सो मैंने अपने मैथ्स का दूसरा एक लेक्चर अटेंड करना शुरू कर दिया क्योंकि यार जो चीज़ नहीं हो रही थी वो बाद में करते हैं ना, उसमें अगर लगे रहे कि टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे भी नहीं पहुँच पाएंगे। सो मैंने उस टॉपिक को छोड़कर मैंने सोचा कि बाद में प्रैक्टिस करूँगी। मैंने नया वाला टॉपिक शुरू किया, उसके बाद वाला टॉपिक जो कि था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम क्या बोलते हैं फंक्शंस। सो या सो आई बिगैन टू डू दैट, प्लस साथ में ग्राफ, रेंज, डोमेन सब कुछ करवाया जा रहा था। सो मैंने ये लेक्चर, पता नहीं इस लेक्चर में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट स्टिल आई कंप्लीटेड द होल लेक्चर ऑफ कोर्स। और पूरा शूट नहीं कर पाया, वो लेक्चर 1 hour 20 minutes का था विच वॉज रियली रियली रॉन्ग। सो मैंने शॉर्ट क्लिप दिखा दिया कि मैंने किया। एंड देन मेरे एज पर माई टू डू लिस्ट मुझे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 2 और 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने थे विच वर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। मैंने नहीं किया था, बाकी सबके करती हूँ। प्लस आई हैड टू यूज़ कैलकुलेटर हियर, बट मेरे चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुआ क्योंकि 2 में मुझे इतना टाइम लग गया। MCQs किया, स्टेटमेंट क्वेश्चंस किया, एसेशंस किया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ किया। एंड जस्ट टू लेट यू ऑल ना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ बीच में, मैं सब कुछ करती हूँ ऑफ कोर्स। तो यार मुझे इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैंने यही चैप्टर किया। प्लस मैंने इसके बाद अपना PW का मॉड्यूल भी सॉल्व किया ऑफ कोर्स। तो यार टाइम लग गया। और एंड देन बीच में मुझे जो इंपॉर्टेंट स्टफ लगे मैंने ना उसमें एक स्टिकी नोट लगा के रख दिया, सो दैट व्हेनेवर आई ओपन द बुक नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जाम्स मुझे वो वाला पेज डायरेक्ट मिल जाए, आई हैव टू सी दैट पेज, क्योंकि बाकी बुक के सारे कंटेंट्स मेरे नोट्स में हैं। प्लस मैंने सब कुछ लिखा है। एंड देन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लाइक मैंने ऐसे स्टिकी नोट नहीं लगाए, मैंने उन्हें अपने बुक नोट्स के पीछे वाले पेज में लगा लिया। मैंने बोला था ना कि माइक्रो में मैंने पेज छोड़ा था, मैं इसी वजह से पेज छोड़ती हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना मैं उन्हें वहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि जब मैं अपने नोट्स पढ़ती हूँ वो भी मेरे दिमाग में लाइक एक ही साथ में आ जाते हैं। सो यार दिस इज़ लाइक अ रियली कूल टेक्निक फॉर मी टू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग बिफोर माई एग्जाम्स, जब बुक खोलने का टाइम नहीं होता। एज आई हैड ऑलरेडी सेड, हेयर इज़ माई PW का मॉड्यूल जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे, सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं। आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, बट मेरा एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लाइक गलत हो गया। आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, बट या बेसिक क्वेश्चन जो आने वाले थे वो थे। प्लस एक डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था, सो मैंने गूगल निकाला एंड देन मैंने वो वाला किया। इसके बाद आई एंडेड माई डे विद अकाउंट्स अगेन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं लाइक तब मैंने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी काइंड ऑफ फील हो रहा था क्योंकि मुझे और ज़्यादा अकाउंट्स के क्वेश्चंस करने, क्योंकि मैम इस चैप्टर से 2 चैप्टर आगे है और मैंने वो 2 चैप्टर अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। सो आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग दोस चैप्टर्स। सो मैं लाइक ऑफ कैमरा में बहुत ज़्यादा अकाउंट्स कर रही हूँ इन दिनों, का सब बोलते हैं हार्ड है ऑब्वियसली, सो प्रैक्टिस इज़ इंपॉर्टेंट। सो या मैंने अकाउंट्स का फिर से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें 3 नहीं शायद 2, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, पता नहीं क्यों। और ऊपर वाला लाइट काफ़ी ज़्यादा फ्लिकर कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा इसीलिए सिर दर्द करने लग गया, तो मैंने ये छोटा वाला अपना लाइट ले लिया। सो या इसमें अगर लाइटनिंग का लाइक कलर थोड़ा अलग है इस लाइट का, सो या मैं लाइट अलग हो तो डोंट माइंड। सो मैंने इसमें तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया एज आई ऑलरेडी सेड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा था, करना था मुझे। आई वाज यूजिंग द कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी हो जाएगा तब, क्योंकि मुझे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए थे, प्लस आई कैन ईजिली सॉल्व देम, नॉर्मल प्लस माइनस के क्वेश्चन थे। सो या मैं ये करने लगे। दिस वॉज द लास्ट टास्क ऑफ माई डे विच वॉज एट अराउंड मे बी 10:30 to 11 में थे। उसके बाद मैंने लंच किया एंड देन ऑफ कोर्स आई हैड टू स्लीप, कल स्कूल था। So that was it for the video, guys. I hope you really liked the video and enjoyed it till the end, and I'll make sure that I share my midterm journey with you. Exam तक मैं कैसे prepare करी, plus I'm gonna share my marks too, don't worry about it. इस साल मतलब इस एग्जाम में इतने खास नहीं आएंगे I guess, मुझे ऐसा लगता है, but I'll try my best. So I hope you really liked the video, and if you did, please do consider subscribing, क्योंकि ऐसी productive videos मेरे channel पे आती रहेगी, plus CBSE 11 grader homework study related content. I hope you really give my content a chance. So फिर मिलते हैं और ऐसी productive video के साथ, bye bye.